प्रोबेबिलिटी हम कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी में। इसके बाद 2 चैप्टर हमारे बचेंगे। पॉलिटी में मैंने आपको करा दिया था, 20 क्वेश्चन हो गया था, बाकी मैंने कहा था आप ट्राई कर लें। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 21, 22 ये आपको कंप्लीट करना है। 21 में देखो, लॉट कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 21 प्रोबेबिलिटी का पेज नंबर 310। 21 क्वेश्चन देखो, मिल गया, पढ़ो। A lot consists of 144 balls. Ball pens of which 20 are defective. 144 total ball pens हैं, इसमें से 20 defective हैं, 20 defective हैं, and the others are good. तो सही कितनी है? 124। ये ball pen right सही है, good है। समझ आया? Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability? टोटल हमारे पास 144 बॉल पेन्स हैं, जिसमें से 20 डिफेक्टिव हैं। तो सही कितनी है? 124 बॉल पेन्स हमारे पास सही हैं, 20 डिफेक्टिव हो गया। और नूरी जो है वो शॉपकीपर से पेन खरीदती है, तो अगर सही पेन होगी तो खरीदेगी, डिफेक्टिव तो कोई खरीदेगा नहीं। तो आप पता करो, सी विल बाई इट, वो इसको खरीदती है। तो कब खरीदेगी? जब सही होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो लिखिए 124 अपान में 144। फिर शी विल नॉट बाई इट, तो पहला पार्ट हो गया, वो नहीं खरीदेगी। नहीं कब खरीदेगी? जब वो डिफेक्टिव होगा। समझना? जब सही होगा, गुड होगा तो खरीदेगी, खराब होगा तो नहीं खरीदेगी। नहीं खरीदेगी, इसका मतलब 20 अपान में 144। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? 144 बॉल पेन्स हैं, शॉपकीपर से नूरी खरीदती है, 20 जिसमें से डिफेक्टिव हैं, तो नॉन डिफेक्टिव हो गए 124 हो गया। नूरी जब खरीदेगी जब सही पेन होगा, बेकार होगी तो नहीं खरीदेगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी पता करो कि नूरी खरीदती है पेन, तो खरीदेगी कब? जब सही होगा। इसका मतलब 124 अपान में 144। नहीं खरीदेगी तो 20 अपान में 144, इसको कैंसिल करो। 4 से 2 से काट दो, 2 6 is 12, 2 2 is 4, 2 से इसको काट दो, 2 7 is 14 और 2 3 is 4। समझ में आ रहा है? फिर 2 से काट दो, 2 3 is 2 1 is 36, 2 3 is और 2 6 is 31 अपान में 36 आ जाएगा। इसको कैंसिल करो, 2 10 is 2 7 is 2 is 2 5 is और 36। ये कितना आएगा? 5 अपान में 36। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। समझ में आया? कोई डाउट? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 था। 22 देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग। 21 समझ में आ गया? रब कर दूं? रिफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इवेंट सम आर 2 डाइस। जब हम कोई डाइस को 2 बार रोल करते हैं, कोई भी डाइस को 2 बार रोल करोगे, एक बार डाइस को रोल करोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे? डाइस को अगर एक बार रोल करते हो तो टोटल सैंपल स्पेस कितने आएंगे? एक डाइस को एक बार रोल किया तो 1 2 3 7 आएगा, तो 6 की पावर 1 6 आउटकम आएंगे, पॉसिबल आउटकम। और में आया? एक डाइस को 2 बार रोल करोगे तो टोटल सैंपल स्पेस या टोटल सैंपल पॉइंट कितने आएंगे? कैसे? 1 1 1 2 1 1 1 5 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2
2 5 और 2 6, ऐसे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, ऐसे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, 36 आउटकम्स आ जाएंगे। 6 की पावर 2 मीन्स 36 आउटकम आएंगे। पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पहले इसमें एक टेबल दी गई है 22 नंबर पर, देखो सम ऑफ ऑन 2 डाइस, मतलब 2 सम आने की प्रोबेबिलिटी पता करना है। तो 2 सम कब आएगा? 1 और 1, 1 और 1 कितना है? 2। पहली डाइस और दूसरी डाइस के नंबर्स को ऐड करो तो सम 2 आने की, तो सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितना है? एक ही बार आएगी, तो 1/36। इसके बाद सम 3 S3, सम 3 आने की 2 1 और 1 2, दोनों ऐड करो, 2 और 1 3 और 1 और 2 3, तो कितना आएगा? 2/36। कैंसिल कर सकते हो, 2 1 जा 2 18 जा। समझ में आया? सम 3 के बाद सम 4, सम 4 आने की 3 1 2 2 और 1 3, 1 और 3 4, 2 और 2 4 और 3 और 1 4, कितना आएगा? 3/36। ऐसे सम 5 आने की 4 1 3 2 2 3 और 1 4, कितने हो जाएंगे? 4/36। सम 6 आने की, सम 6 आने की 5/36। सम 6 आने की 5 1 4 2 3 3 2 4 और 1 5, कितना आएगा? 5/36। 5/36। मैक्सिमम कितना आएगा? सम 12 आने की, सम 12 आने की, सम 12 में क्या आएगा? 6 और 6, 1/36। सम 11 आने की कितना? जाओ सम 11 आने की कितना आएगी? सम 11 आने की 6 5 और 5 6 2/36। 2 सम 10 आने की 6 4 5 5 और 4 6 3/36। समझ में आया? सम 9 आने की 6 3 5 4 4 5 3 6, कर लोगे? तो इस टेबल को आपको भरना है। कोई डाउट? नो सर। 12 तक जाएगा, सम 12, सम 13 भी आएगा। 13 कैसे आएगा? ये 12 तक ये तो जाएगा ना। ये टेबल आपको भरना है, ये दिया गया है आपको। A student argues that there are 11 possible outcomes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Therefore, each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. देखो 2 3 4 5 ऐसे 11 आउटकम्स होंगे 12 तक। एक से यहाँ 2 से लेकर के 1 1 है नहीं, 1 0 तो होता नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना आएगी? 1/11। हर एक की प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगी? 1/11। अगला क्वेश्चन 23 देखो। बातें मत करो बेटा, बातें मत करो। रब कर दूं? A game consists of tossing a 1 rupees coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins
इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट मतलब तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए। टेल आ जाए। 3 heads or 3 tails and loses otherwise. Calculate the probability that honey will lose the game. A game consists of tossing 1 rupees coin 3 times. 3 बार कॉइन को टॉस किया गया, नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हर बार अब इसमें क्या है कि गेम का ऐसे क्वेश्चन बढ़ा दिया जाता है कि अगर हेड आता है तो हनी जीतेगा 1 रुपीज और टेल आने पर कितना -50 पैसे। आज हेड आने पर 1 रुपीज प्लस होगा और टेल आने पर 50 पैसे माइनस होंगे। तो आप कैलकुलेट करो कि इस गेम में हनी मतलब जीतेगा या हारेगा, ऐसे क्वेश्चन बढ़ा दिया जाता है इसको। तो एक पॉइंट को जब 3 बार टॉस करोगे तो कितने आउटकम बनेंगे? एक पॉइंट को एक बार टॉस करते हो तो 2 सैंपल स्पेस होंगे, हेड या टेल। 2 की पावर 1। एक पॉइंट को 2 बार टॉस करोगे तो 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 मीन्स 4 होगा। ऐसे लिखोगे 2 बार हेड 2 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। याद है ना? एक पॉइंट को 3 बार टॉस करोगे तो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मीन्स 8। 2 2 जा 4 2 जा 8। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। 8 कैसे लिखोगे? 8 का आधा 4 बार हेड 4 बार टेल, 4 का आधा 2 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार 2 का हाफ 1 टाइम हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड। ये सब डिफरेंट हो गए, कोई भी मैच नहीं करेगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है? एक पॉइंट को 4 बार टॉस करोगे तो 2 की पावर 16, 4। कितने आउटकम आएंगे? 16, 16 को कैसे लिखोगे? 8 बार हेड 8 बार टेल। 8 का आधा 4 बार हेड 4 बार टेल 4 बार हेड 4 का हाफ 2 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड 2 बार टेल 2 का आधा 1 बार हेड टेल हेड टेल टेल। समझ में आया? इससे आपका गलत नहीं होगा और कोई मैच नहीं करेगा। अब एक पॉइंट को 3 बार टॉस किया गया तो ये क्वालिटी हो गई। अब हनीफ केस को जीतेगा। अगर हेड आता है तो 1 रुपये प्लस होंगे, टेल आता है तो 50 पैसे माइनस होंगे। समझ में आया? अब आप पता करो हनीफ जीतता है या हारता है। तो यहाँ 3 रुपये, यहाँ कितना हो गया? 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये 3 बार हेड आया तो कितना हो गया? प्लस 3 रुपये हो गए। इसमें 1 रुपये 1 रुपये 2 रुपये हो गया। 2 रुपये में से 50 पैसे माइनस हो गए, 1 में माइनस हो गया। कितना हो गया? 1.50 1.5 रुपये हो गए ना। इसमें देखो ये भी आपका उतना ही आएगा। कितना आएगा? 1.50। इसमें देखो 1 रुपये माइनस हो जाएंगे, 0 आ जाएगा ना। इसमें 1.5, इसमें 1 रुपये कितना हो जाएगा? 0। इसमें 0, इसमें -1.50। 1.5 रुपये हो गया ना निगेटिव। 50 पैसे 1 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे 1.5 रुपये हो गया, माइनस में चल रहा है। ये आपका माइनस और प्लस कर जाएगा, प्लस काट दो। अब 3 रुपये और 3 रुपये कितना आएगा? प्लस 6 रुपीज आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आया है बोर्ड। समझ में आया? हेड को कुछ डिजाइन कर दिया कि 2 रुपये, इसके 1 रुपये कर दिया है, 1.5 रुपये कर दिया। फिर आप कैलकुलेट आपको करना है कि मतलब प्लस आएगा या प्लस में तो जीतेगा और अगर माइनस आ जाता तो हारेगा नहीं। समझ में आया? तो यहाँ आपको ये पैसे डिजाइन नहीं करना है। इसमें a game consists of tossing a 1 rupees coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result. Same result मतलब क्या हुआ? तीनों बार हेड आए या तीनों बार टेल आए। 3 heads और 3 tails and loses otherwise, और बाकी चीज में लूज करेगा।
कैलकुलेट द क्वांटिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो इसमें क्या करेगा वो, ये तो आपका गेम 3 बार हेड 3 बार टेल में वो क्या करेगा, जीतेगा, और इन सब में क्या करेगा, लूज करेगा। तो लूज कितने केसेस में करेगा, 4 बार में, वो 8 है ना, तो 6 बार में लूज करेगा। तो 20 लूजिंग का गेम कितना होगा, 6/8, 2 3 जा और 2 4 जा, तो 3/4। समझ में आया? आपको प्रोबेबिलिटी पता करना है हनीफ लूजर्स द गेम। तो ये इन दोनों केस में जो विन करेगा तो लूज किसमें करेगा, 6 केसेस हैं इसमें लूज करेगा। तो लूजर्स हमें निकालना है, तो 6/8 लॉसेस द गेम, तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। अगर हनीफ विन द गेम पूछ लेते तो 2/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4। समझ में आया? तो इसमें केवल आपको इतना ही करना है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है कि आपको हेड आने की दे दिया गया प्लस ये 1.5 रुपये दे दिया मान लो, इसके 1 रुपये माइनस कर दिए, तो आप कैलकुलेट करो कि वो लूज करेगा या ये जीतेगा, विन करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। A die is thrown once. What is the probability that 5 will not come either time? एक डाइस को एक बार रोल किया गया तो 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी पता करें। A die is thrown twice, हाँ 2 बार, ठीक। 5 will not come up either time. Either मतलब एक बार भी ना आए। 5 will not come at least one, कम से कम एक बार आए। At least one मतलब क्या हुआ, greater or equal to, और at most मीन्स क्या होता है, लेस और इक्वल टू। देखो एक डाइस को 2 बार रोल किया गया या 2 डाइस को एक बार रोल करो, दोनों क्वालिटी सेम आएगी। एक डाइस को 2 बार रोल करो 6⁻², 36 आउटकम आएंगे, या 2 डाइस को एक बार रोल कर दो, अभी 36 आएगा। समझ में आया? एक डाइस को 2 बार रोल करो या 2 डाइस को एक बार रोल करो, आउटकम 36 आएंगे। इसमें कहा गया है कि एक डाइस को 2 बार रोल किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, एक बार भी ना आए। तो यहाँ पर एक तो 1 5 हो गया, एक 5 1 हो गया, 2 5 हो गया, 5 2 हो गया, 3 5 हो गया, 5 3 हो गया, 4 5, 5 4 और 5 5। नहीं आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स है जो 5 ना, ये 5 आने की है, चाहे एक बार आए चाहे, अब 5 में जैसे आप 5 करते हो तो 5 का तो पूरा आ जाएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ये हो गया ना, 6 5 भी तो आएगा। और क्या हुआ, हाँ 5 1 और 1 5 5 1 हो गया, 5 2 हो गया, 2 5 हो गया, 5 3 हो गया और 3 5 हो जाएगा, 4 5 5 और 6 5 भी आएगा। यहाँ आपका 5 5 हो गया, फिर इसके बाद में 6 5 भी तो आएगा, और 5 6 लिखा है। कितने आउटकम आएंगे, 5 के तो पूरे हो गए, के बाद 1 वाले में आएगा। इसमें बना है टेबल, आप देख भी सकते हैं, यहाँ देखो 5 ना आने की तो 1 5 हो गया, 5 का पूरा कॉलम आ जाएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, और 5 का 1 5 2 5 3 4 3 5 4 5 5 5 और 6 5, कितने हो जाएंगे, हाँ 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आउटकम्स हैं, जिसमें 5 एक बार आए या 2 बार आए, तो इसकी 25 आने की क्या होगी, 11 में 36 आएगी। समझ में आया? 5 जो है चाहे एक बार आए
चाहे 5 दो बार आए। 5 आने की क्वालिटी कितना होगी 11/36। तो ना आने की क्या होगी 5 ना आने की 1 माइनस 11/36। 1 में से माइनस कर दो 36 माइनस 11 कितना आएगा 25। 25 और 5 में ये ना आने की है। समझ में आया। पहले में पूछा गया है 5 will not come up either time। एक बार भी ना आए तो एक बार ना आने की क्वालिटी क्या होगी 25/36। फिर पूछा गया है सेकंड में 5 will come up at least once। at least मतलब क्या हुआ ग्रेटर आर इक्वल टू 1। एक बार आए या एक से ज्यादा बार आए। at least मतलब क्या हुआ ग्रेटर आर इक्वल टू 1। at most 1 मीन्स होता है लेस आर इक्वल टू 1। मैक्सिमम 1 या 1 से कम और एटलीस्ट मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू। तो ये आपका सेकंड केसेस में एक बार आने की एक या एक से ज़्यादा बार आने की 11/36। पहले केसेस में 25/36। समझ में आया। ये आपका फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है। इसमें कोई डाउट है समझ में आ गया। 2 customers श्याम एंड ऑप्शनल पढ़ो बेटा। सर 25 होगा ना। Which of the following argument are correct and which are not? 25 नहीं ऑप्शनल पढ़ो। Optional. 2 customers, Shyam and Ekta, are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop on any day as on another day. What is the probability that both will visit the shop on the same day, conservative day, or different day? 2 customers Shyam and Ekta are visiting a particular shop in the same day, Tuesday to Saturday। तो ट्यूसडे कितना हो जाएगा ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और Saturday. कितना हो गया 5 दिन हो गया। तो हर एक की क्वालिटी कितना हो जाएगी 1/5। Tuesday to Saturday, each is equally likely to visit the shop on any day as on another day. What is the probability that both will visit the shop on same day? एक ही दिन आने की क्वालिटी क्या होगी सेम डे मतलब एक दिन। ट्यूसडे आए बाकी डेज नहीं आएंगे तो हर एक की कितना हो जाएगी 1/5। दूसरा पूछा गया है कॉन्सिक्यूटिव डे। कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है एक दिन छोड़ करके एक दिन। तो यहाँ कितना दिया है 5 दिया है ना। तो हर एक दिन की कितना हो जाएगी 1/5। फिर सेकंड पार्ट में कहा गया है तो कॉन्सिक्यूटिव डे। कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक 2 कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार 2 दिन लगातार। तो यहाँ ये एक दिन की क्वालिटी हो गई सेम डेज का 1/5। सेम डेज ना होने की क्या होगी 1 माइनस 1/5 मीन्स 4/5। समझ में आया। एक दिन का 1/5। तो यहाँ पर एक दिन ना होने की क्या होगी 1 माइनस 1/5 मीन्स 4/5। फिर डिफरेंट डेज मीन्स अलग अलग दिन। एक दिन छोड़ करके एक दिन अल्टरनेट डेज। जैसे एक दिन छोड़ करके उसका कितना आएगा क्वालिटी डिफरेंट डेज। जैसे पहले दिन आ गए फिर दूसरे दिन छोड़ करके तीसरे दिन तो इसका डिफरेंट डेज का कितना आएगा। ये आपका सेम डेज का है ये क्या है डिफरेंट डेज का है। समझ में आया। तीसरा दिया है कॉन्सिक्यूटिव मतलब 4/5 इंटू में 2/4/5 तो 8/25 हो जाएगा दूसरे दिन का। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। A bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, determine the number of blue ball in the bag. एक इसमें लीव ईयर का क्वेश्चन आता है क्वालिटी का, आपको हम प्रैक्टिस में कराएंगे।
देखो आप बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, एक बैग में आप बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स है एंड सम ब्लू बॉल्स, मान लेते हैं x ब्लू बॉल्स। एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स है, कुछ ब्लू बॉल्स है, तो मान लेते हैं ब्लू बॉल्स की नंबर x है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी हो गई 5 प्लस। समझ में आया? अब बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इक्वलिटी कितना होगी x अपॉन में 5 प्लस x। If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball की probability कितना होगी 5 अपॉन में 5 प्लस x। समझ में आया? Determine the number of blue balls। अब कह रहे हैं कि ब्लू बॉल्स की probability TB ये ट्वाइस है रेड बॉल की probability के, तो आप पता करो कि ब्लू बॉल्स कितनी है। क्वेश्चन समझ में आया? एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं, तो मान लेते हैं कि x नंबर ब्लू बॉल्स हैं। आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ बॉल, लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग इज इक्वल टू x। समझना? लेट द नंबर ऑफ blue ball, let the number of blue ball in the bag is equal to x, right? bx ये मान के चलिए। तो ब्लू बॉल की क्वालिटी x अपान में 5 प्लस x हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल हो जाएगी 5 प्लस x, रेड बॉल प्लस ब्लू बॉल ऐड हो जाएगी, तो पॉसिबल आउटकम्स अपान में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, रेड बॉल की क्वालिटी हो जाएगी 5 प्लस x। अब यहाँ लिखोगे बाई कंडीशन या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स, बाई कंडीशन या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ, देखो यहाँ पर वो स्टेटमेंट, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ द रेड बॉल, ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल की डबल है। इसका मतलब PB इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू PR। PB की वैल्यू रखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल x अपान में 5 प्लस x इज इक्वल टू 2 इंटू PR की वैल्यू रखेंगे 5 अपान में 5 प्लस x, 5 प्लस x से 5 प्लस x कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 2 5 जा 10। ब्लू बॉल की नंबर कितना है 10 है। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 इसी से रिलेटेड है। फोर्थ में देखो, A box contains 12 balls out of which x are black। यहाँ पर 12 balls हैं टोटल बॉल हो गया 12। A box contains 12 balls out of which are x black। ये आपका ब्लैक x बॉल ब्लैक हो गई। If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? हटा दो। एक बॉक्स है जिसमें 12 बॉल्स हैं जिसमें x ब्लैक है, तो ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी कितना होगी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी x अपान 12 हो जाएगी। समझ में आया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए ब्लैक बॉल। अगला है इसी में, if 6 more black balls are put in the box। अब 6 बॉल और रख दिया गया इसमें, तो ब्लैक कितनी हो गई x प्लस 6 हो गई, 6 बढ़ गई, और टोटल बॉल कितनी हो गई 12 और 6 18 हो गई। समझ में आया? एक मतलब बैग था, एक बॉक्स था, उसमें x ब्लैक कलर की बॉल थी और टोटल बॉल 12 थी। इसके बाद में उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ लिया गया ब्लैक कलर की, तो x अपान 12 हो गया। फिर कह रहे हैं कि 6 ब्लैक बॉल और इसमें डाल दी गई, तो पहले x थी, अब 6 डाल दिया हमने तो x प्लस 6 हो गई। पहले 12 था, 6 बढ़ जाएगी तो 12 से 18 टोटल बॉल हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? The probability of drawing if 6 more black ball are put in the box, the probability of drawing a black ball is now double of what it was before। जो पहले थी इसकी डबल हो गई। अब जब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी x प्लस 6 अपान में 18, ये डबल हो गई पहले वाले केस की, x अपान
12 की। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? अब जो प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की निकालोगे, ये पहले वाले केस की क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो पता करो कि कितनी ब्लैक बॉल थी। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर x + 6 अपान में 18 इज इक्वल टू 2x। उसे काट भी सकते हो उसको, 2 1 जा 2 6 कैंसिल हो सकता है। x अपान में 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 3 जा 18 कैंसिल हो सकता है। x + 6 इज इक्वल टू में 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे 3x ट्रांसपोज करो, तो यहाँ पर 6 इज इक्वल टू 3x माइनस x हो जाएगा। 3x में से 1x माइनस करोगे तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 अपान 2 हो जाएगा। समझ में आया? तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 ये एक्सरसाइज हमारी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पढ़ो बेटा, रब कर दूं? Yes, sir. 5 पढ़ो। A jar contains 24 marbles. Some are green and other are blue. If a marble is drawn at random from the jar, the probability that is green is 2/3. Find the number of blue balls in the jar. हाँ। A jar contains 24 marbles. एक जार है जिसमें 24 मार्बल हैं, 24 marbles. If some are green and other are blue. कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है। मान लो x ग्रीन है और y मान लेते हैं ब्लू। समझ में आया? एक जार है जिसमें 24 मार्बल्स टोटल है, जिसमें से कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है। तो मान लेते हैं x नंबर ग्रीन की है और y नंबर ब्लू की है। क्लियर? इफ ये मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, एक मार्बल आपको ड्रॉ करना है जार से। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। ग्रीन की दे दिया गया Pg इज इक्वल टू 2/3। ग्रीन प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार। ब्लू की हमें पता करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. तो Pg, अब यहाँ x ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो Px इज इक्वल टू, यहाँ पर x ग्रीन है, x अपान में 24। टोटल तो वहाँ पर 24 है ना? समझ में आया? तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी? x अपान में टोटल नंबर है हमारा 24। अब ये प्रोबेबिलिटी ग्रीन की दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x अपान 24 ये बराबर है 2/3 के। 3 1 जा 3 3 8 जा 24. x इज इक्वल टू 8 उधर ले जाओगे, 8 2 जा। अब 16 जो है ये ग्रीन हो गए, टोटल 24 है, तो y की नंबर कितना होगी? 24 में से 16 माइनस कर दोगे, कितना आएगा? 8। तो ब्लू कलर के मार्बल कितने हैं? 8। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? ये आपके एक्सरसाइज खत्म हो गई। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार। x की y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ब्लू मार्बल्स हो जाएंगे।